की गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू मच्छर बहुत लागत हो, काने में सर घुन घुन कर रहे हैं। क्या हमका लागत दवाई छिड़काव पड़ेगा। हाया चलत का बाबू? खाया नहीं, जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। चला रहे हो बता, हम कहे हमें काने में फुर फुर साले मसा। चाचा जी नमस्ते। पिताजी प्रणाम। बेटी सबसे पहले ये बताओ कि इतना टाइम तुमने आज कहाँ लगा दिया? आज इतना लेट क्यों आ रही हो? पूरा 1.5 घंटा लेट आई। चिल्लाओगे तो नहीं बताऊंगी। जाओ। क्या नहीं बताओगी तो मार खाओगी। नहीं बाबूजी बताऊंगी। बाबूजी आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तब तो आप वहाँ के जमींदार को ही जानते होंगे। वहाँ के जमींदार वो राणा सिंह है, हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। बाबूजी इसका मतलब कि आपके दोस्त हैं? ओह माय गॉड, तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, बस जब मैं आ रही थी बाबूजी तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी। हाँ, उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में। पता है बाबूजी, वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या बाबूजी आप मेरी उनसे। ये क्या? अरे साफ साफ बोलो कि तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी, मुझे कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस केवल आप बाबूजी एक बार मेरी और उनसे। साफ साफ नहीं बता रहे। अरे डरो नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? बाबूजी आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपसे खुल के नहीं कह सकती हूँ। मैं आपके सामने खुल के भला कैसे कहूँ? मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं आपके सामने खुल के कह दूँ। नो, मैं आपसे नहीं कह सकती बाबूजी। आई एम सॉरी। बाबूजी बात के तने में समझ लियो, बस समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी। सयानी हो गई बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। क्यों नहीं बाबू? रामलाल जी बाबू। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। दोस्त है। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए आओ हमारे साथ। देखिए अब हम जा रहे हैं सोलापुर, वहां पर रिश्ते की बात चलाएंगे। और देखो रिश्ता पक्का होता है या नहीं होता, लेकिन चलते चलते कहना है 2 लाइन। क्या? अरे दोनों सहेली बिल्कुल नबेली, जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल उनका। दोनों सहेली बिल्कुल नबेली, जैसे चंदा चकोरी पूछो ना हाल उनका। आँख उसके कटारी बाल लागल से भर
आज उसके कटार बोल लागल सतार गोरे गोरे अनार जैसा है गाल दोनों शेरा देखिए शेरा जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुनो मेरी बात। तो 13 दिवस बीत गए सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर तो चलो साथ साहब करो ना देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। और रामू मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मेरे भैया सुबह से घर से निकले हैं, मुझसे बताकर भी नहीं गए मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। आज भैया को आने दो, मैं भैया से कह दूंगी कि आप जहाँ भी जाया करो कम से कम मुझे बता दे दिया करो, मुझे आपकी चिंता रहती है। आने दीजिए, मैं भैया का इंतजार करूंगी। मीना तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। नहीं, मुझसे कुछ छोड़ो। देखो भी उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाते, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब, भैया ने उससे हमें आपसे क्या कहा था कि मैं मेहनत कर लूंगा लेकिन अपनी बहन को हवेली नहीं भेजूंगा। तुम प्यार के भिखारी हो। मेरा देखो, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है अगर तुम चाहो तो। नहीं, मैं एक रोटी भले ही खाती हूँ, अच्छा, लेकिन इज्जत की खाती हूँ। जो भैया ने कहा मैं वही करूंगी। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं हर किसी मेरा फिर उस दिन नहीं गई हो तो आज तुम नगराज सिंह के साथ भी जरूर जाओगे। जिद न करें, आप जाइए यहाँ से। जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे।
और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। काबिल नहीं अब खता माफ करना के काबिल नहीं अब और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। अगर प्यार से चलोगे तब तो अच्छा है, अन्यथा आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। जीने दीजिए हम गरीबों को, इतना मत सताइए। सितम जुल्म ठाकुर न मुझे पे ये ढालो, 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 गरीबी की मेरे हसीना उड़ाओ। मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम है घर ना दिगारो, थोड़ी सी रकम है घर ना दिगारो, थोड़ी सी रकम है धर्म ना दिगाओ। ए मीना, अरे तो फिर एक बार नगराज सिंह का कहा मान जाओ। मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी, आपका कहना, आप चले जाइए यहाँ से। अरे अभी हम प्यार से समझाते हैं नहीं कि मान जा मेरी बात को, अन्यथा कहीं नगराज सिंह की खोपड़ियाँ घूम गई तो कोई बचा नहीं सकता है। मैं भी आपको समझा रही हूँ, तो आप चले जाइए यहाँ से। नहीं तो क्या होगा? अगर मेरे भैया आ गए तो तुम्हारे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों को। अरे भैया कुछ न करिए, अगौछा ले है लावा पसी है। शेरा ये अपने भाई की धमकी नगराज सिंह को दे रही है, हाँ? जिसकी आवाज आज तक नजरों में नजरें मिलाने की नहीं गई और वही आज अपनी जुबान चला रही है। इज्जत करते हैं बाबू साहब। तो जुबान तू चलाती नहीं खबर खाती, जुबान तू चलाती और नहीं खप खाती, जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। अगर या रामू बचाने के खातिर, अगर या रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। शेरा और नहीं मानती है लौंडिया तो उठा ले इसे और ले चल हवेली, देखता हूँ कि वो रंगवा क्या करता है। राज साले को और ले चल राज साले।
और नागराज क्या कर रहा आज बदी का नागराज क्या कर रहा आज बदी का समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। अरे ठाकुर मेरी बहन को सताते अरे ठाकुर मेरी बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते और छतरी होकर नियत को डिगाते। छतरी होकर निकल जा। खबरदार आ गए, अबे जुबाना चलो बस खबरदार। चलाओ बल खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी, एक ही गोली में तुम भज्जी उड़ाओ, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी तान खट जाएगी, एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी औकात अच्छा है या आप यहां से चले जाएं। रामो जैसी औकात आज तक हमारे समक्ष सर उठाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। और आज रामो जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे दुनिया में जीने नहीं दिया, उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया। बहन, जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मर जाने देती हमें। नहीं भैया, अगर ये गोली तुम्हें लग जाती तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। आप कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आ जाओ तो भैया,
कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो। ऐसा मत करो बहन, ऐसा मत करो। भैया, माँ बुला रही है भैया। माँ, अफसोस तो हमें इस बात का कि मैंने अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। राणा, राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ ना किया, इंसाफ ना किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं। जी बाबू, मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असूली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मालिक। अरे 15 दिन गुजर गया रे। जी बाबू साहब। साला शकल तक नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ मर रहा है, क्या मालूम। और ये जब घर से बाहर निकलते तो ना जाने के मेरे सीने में धड़कनें उड़ जाती हैं। मेरे को डर लगने लगता है, ना जाने किस चीज क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लिखी है लाश बहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना कनगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। खून मीना ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मिटा दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया। अगर नगराज ने किया तो साला वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। खून नगराज ने करके है कर दिया, आने तो न्याय करे के दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन
लगन काफी कपल को दिलाता तुझे। मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं, इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नागराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नो, मैं नागराज को सजा दूंगा और एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके विलास बन जाए। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। नहीं, नहीं, नहीं। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, वो कुछ भी करे, और ये एक गरीब की बहन की लाश है। राणा, आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो मैं तेरी हवेली, तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। 1 बीघे जमीन थी, मैंने अपनी जमीन बेच डाला। जमींदार राणा माथो केवल जन्म दिया था, अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहन के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपके बेटे ने मेरा सपना चूर कर दिया। याद रखो राणा, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, चीख रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। राणा, जमींदारी खाक में मिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। तेरी हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली नहीं, ठाकुर, खून की बहती हुई नाली देखोगे। याद रखो, जब तक तेरे दोनों बेटों को मां के घाट नहीं उतारूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राणा, जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा, खून की। आज देख, जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, आज वो सब खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने खड़े होकर के मेरे मुंह पर गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद तो हो ही नहीं सकता है रे, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं क्या हुआ बाबूजी?
क्या बात है? अरे आपको क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है बाबूजी? क्या हुआ? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे साले कुत्ता, क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने? अबे क्या कर दिया? जिस बात का डर था मुझे, आज वही मेरे सामने आ गया। अभी क्या करूं तेरे को मैंने, क्या करूं मैं? Oh God! क्यों रे शैतान, क्यों रे शैतान तूने गजब करी ताकि पुरखों में मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीला को इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। हरामी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया सांप? न जाने कहां से पैदा हो गया साला ये। आप अपने क्रोध को शांत करिए। साले मेरे को पिता मत कहना। और मेरी बात को आप सुनिए। कातिल का पिता नहीं हो सकता हूँ बाबूजी कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फायर मैंने वहां है किया, प्राण ठोके सब मेरा कहते हो गए। तेरी तो रिवॉल्वर निकाल निकाल रिवॉल्वर साले। तू साला जानवर, साले जाहिल कहीं का अनपढ़ गंवार, तू रिवॉल्वर लेके चलेगा? बहुत बड़ी गलती कर दिया रे मैंने जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। मेरी गलती है जो रिवॉल्वर मैंने तेरे को दे दिया। अभी बोल क्या बोल रहा था रे? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसा लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या किया रे? तूने कहा कि पूरा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नटराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। मेरे दरवाजे जनता की अदालत लगती है। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राना मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है
तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि आज राना मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया रे, खाक में मिला दिया। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल? मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। अब इसे भूल कहता है तू? एक बीघे जमीन थी उसके पास, बिकवा लिया डरा धमका करके, बेचारे के मुंह का निवाला छीन लिया, मरने के फुटपाथ पर छोड़ दिया। तेरी भूल है ये? अबे उसकी बहन को मार डाला तूने सरेआम, शूट करके उसकी मासूम बहन को। तेरी भूल है नगराज। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में शूट कर दूंगा साले को मैं, चाहे अपना हो या पराया हो। अल्लाह नगराज, the punishment for you have done today। तूने जो गलती किया है उसकी सजा मौत है। नहीं आपका बेटा। No, I won't leave you alive, Nagraj। I cannot spare you। I will kill you। I told you। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, मैं किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग यही कहेंगे कातिल का पिता है, मैं तो मर जाऊंगा। बाबूजी, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता बाबूजी। मार डाला इन लोगों ने मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। बाबूजी, मंजीत आ गए तुम? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है बाबूजी? बेटा, मैं अपनी जिंदगी से हार गया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा मेरे लाल, अब जी नहीं पाऊंगा। मालूम है हमारे शोलापुर के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से सारे गांव के लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। मेरे पास एक बार वो पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज से कह दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक कहाँ से गया? आपस में क्या है जुआ, क्या कन्वर्सेशन किया उन्होंने, क्या कन्वर्ट किया। इसने कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब बेचारा वो जग्गू इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। रामू ने क्या किया, इसके खौफ से एक बीघी जमीन उसको बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस कमबख्त ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी है, इंसाफ करके दे दे, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मार डाला है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। वो रामू कितनी बड़ी औकात हो गई यार, मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहा था। ये गरीबों की औकात हो गई यार। बाबूजी, भाई ने जो भी कुछ किया बहुत ही गलत किया। हाँ बेटा, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप परेशान होना हो बाबूजी। अब मैं आ गया हूँ, भाई को समझा दूंगा, दोबारा ऐसा
don't talk fast. Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that. Mind your language, Mr. Manjeet Singh. समझाएगा बे? समझा ले उसको, क्योंकि वो तेरा रियल